इस चैनल पे हम पॉलिटिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो अभी महाराष्ट्र में हुआ है। एक्चुअली महाराष्ट्र में जो अभी बीजेपी और जो शिवसेना जो एकनाथ शिंदे के थे और जो एनसीपी मीन अजीत पवार का जो एनसीपी है, एक्चुअली एनसीपी दो भागों में डिवाइड हो गए थे, एक अजीत पवार वाली एनसीपी और एक शरद पवार वाली एनसीपी। ओरिजिनली एक्चुअली शरद पवार जो सीनियर लीडर है जो 84 ईयर्स ओल्ड का है, उसकी भतीजा है अजीत पवार, तो वो ब्रेक हो गया था, ठीक है। तो ये तीनों मिलके महायुति, जो अभी महायुति महाराष्ट्र में कोलेशन गवर्नमेंट है, वो अभी फॉर्म कर रहा है इस 2024 असेंबली स्टेट असेंबली इलेक्शन में, मतलब विधानसभा इलेक्शन में। और उसका साथ फाइट हो रहा था महाविकास आघाड़ी एमबीए में क्या कौन कौन थे? एमबीए में इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, एनसीबी शरद पवार वाली थे, और जो उद्धव ठाकरे थे, जो उद्धव ठाकरे शिवसेना के थे। एक्चुअली उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के बेटा है। और इस बार सभी सोच रहे थे लाइक एमबीए ज़्यादा सीट लेके आएंगे इस स्टेट असेंबली इलेक्शन में, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में 2024 में इस एमबीए को मिला था 30 सीट्स, वायर बीजेपी जो अलायंस था, जो महायुति अलायंस था, सॉरी जो एनडीए अलायंस था, उसको मिला था एक्चुअली 17 सीट्स एंड 1 इंडिपेंडेंट मिला, मीन्स 48 सीट्स आर देयर इन द लोकसभा इलेक्शन इन महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र, वाई महाराष्ट्र इलेक्शन इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज महाराष्ट्र is not only the financial capital of the India, its budget is more than the other states budget, okay। इसलिए महाराष्ट्र का जो इलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्सपेक्टिव में। और सभी लोग सोच रहे थे लाइक क्या होगा इस बार, बट इस बार लाइक एक तो चीज़ बहुत बुरा हुआ, लाइक जब फेब्रिज जो रेबरी के जो कल्चर है वो अभी पॉलिटिक्स में आ रहा है। फॉर एग्जांपल बीजेपी झारखंड में हार गए जेएएम पार्टी, मतलब इंडिया अलायंस के साथ, क्योंकि वहाँ पर भी आप देख सकते हो लाइक कितने रुपए दे रहा है वोमेन फॉर 18 ईयर्स ऑफ एज टू गेट 1000 पर मंथ फ्रॉम झारखंड गवर्नमेंट स्कीम, हेमंत सोरेन। सो और बीजेपी जो लाडली बहन योजना जो महाराष्ट्र में दिया था एक्चुअली, जिसका प्राइस बढ़ा दिया था, कैन यू इमेजिन, जो महिला 21 से 60 ईयर्स का तक है वो उसका 2500 पर मंथ कैश मिल रहा है। It's just ruining our culture, like just giving them free breeze. And not only that, RSS plays a key role in BJP-led Mahayuti's big Maharashtra. So you can see that Ladli Behan Yojana, Maharashtra government announces Diwali bonus for women under this scheme. Like ये बहुत बुरा है, क्योंकि फ्री ब्रिज नहीं चाहिए हमें चाहिए रोड, हमें चाहिए एडुकेशन, हमें चाहिए हेल्थ। इसका बारे में देखना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि अगर एक गवर्नमेंट फ्री ब्रिज देने लग जाए और अगर दूसरा गवर्नमेंट नहीं देगा तो पीपल क्या करेगा? पीपल तो टेम्पररी बेनिफिट के लिए उस वाले गवर्नमेंट को वोट देगा जो दे रहा है, और उसको नहीं देगा जो नहीं दे रहा है। तो दिस इज़ नॉट गुड, बिकॉज उसका कर्जा देखिए, महाराष्ट्र का अभी कर्जा है 7.82 लाख करोड़ जो डेट है, मतलब जो मतलब उधार है महाराष्ट्र का। तो दैट्स द थिंग। और इस बार महाराष्ट्र में जो मेन पॉइंट है, लाइक यू कैन सी दैट देवेंद्र फडणवीस जो पिछले साल डेप्यूटी सीएम था, और पिछले साल सीएम तो एकनाथ शिंदे थे, वो लाइक कम बैक किया है, लाइक क्योंकि वो 2014 से 2019 तक वो महाराष्ट्र का सीएम था एक्चुअली। और 2019 का लोकसभा इलेक्शन में एक्चुअली बीजेपी और शिवसेना का साथ अलायंस हुआ था। तो अलायंस में ये बात हुआ था लाइक जो देवेंद्र फडणवीस है वही सीएम बनेगा, बट उस टाइम क्या हुआ था आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र में एक्चुअली 288 अर्थात 288 लाइक सीट है। तो किसी का अगर गवर्नमेंट फॉर्म करना पड़ेगा तो 145 सीट लाना चाहिए। इस बार आप देख सकते हैं बीजेपी को मिला है ऑलमोस्ट 132, मीन्स बीजेपी का जो अलायंस है उसको 2-3 मतलब क्लीन स्वीप है इस बार। और आप देख सकते हैं पिछले 2022 में आपने एक महाराष्ट्र का पॉलिटिकल क्राइसिस सुना है। एक्चुअली बात हुआ था, एक्चुअली महाराष्ट्र का जो शिवसेना है उस शिवसेना से एकनाथ शिंदे ने बहुत सारे एमएलए को लेके बीजेपी में चला गया था। इसलिए क्या हुआ था, तो उसका जो गवर्नमेंट था एमबीए का, वो एमबीए का गवर्नमेंट गिर गया था एक्चुअली। और नॉट ओनली दैट, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है जो, क्योंकि एक काम नहीं हुआ था, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी एमएलए छोड़ लेके एकनाथ शिंदे ने बीजेपी में चला गया। ये आप देख सकते थे लाइक 2019 में इलेक्शन में एक्चुअली महाविकास आघाड़ी का तो गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, और कोलिशन गवर्नमेंट आप देख सकते हो लाइक शिवसेना प्लस एनसी प्लस कांग्रेस 154 सीट्स है। एंड ऑफ 2019 में 154 प्लस 15 जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और स्मॉलर जो पॉलिटिकल पार्टी है, और वो आते आते 2021 में 175 सीट्स हो गए। तो इसलिए बीजेपी का अलायंस ब्रेक हो गया था, बट बाद में
वो अलायंस ब्रेक कर दिया गया अमित शाह के द्वारा, क्योंकि आप देख सकते हो लाइक एक गवर्नमेंट ब्रेक कर रहा कितना डिफिकल्ट है, लाइक हाउ इट इज़ पॉसिबल, यू कैन इमेजिन, ओके। और आप देख सकते हैं महायुति अलायंस 10 की इलेक्शन प्रोमिसेस फॉर आपकी अपकमिंग महाराष्ट्र इलेक्शन, जो स्कीम है 1500 से 2100 करा है चरा। इसको छोड़ के लाइक गवर्नमेंट हैज स्प्लिट अ लोन वेवर फॉर फार्मर्स अलोंग एन एनुअल पेमेंट फॉर 15,000। आप देख सकते हो लाइक दे आर लाइक प्रॉमिसिंग ऑल दिस थिंग, बट is it possible to actually apply all these things in real? You can see that महाविकास आघाड़ी का कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी। एंड सबसे बड़ी बात है इस बार लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा, इसमें बहुत बड़ी फैक्टर है। आप देख सकते हैं ये वाला ग्राफ, एनसीपी और बीजेपी का अलायंस 2019 में, जो अजीत पवार फिर 2023 में आया। एक्चुअली बीजेपी ने अजीत पवार का ऊपर बहुत सारा केस लगाया था, जो ईडी सीबीआई का थ्रू, क्योंकि बहुत सारे घोटाला किया था। फिर जब अजीत पवार आ गया तब उसका सब केस सॉल्व हो गया। तो दिस इज एक्चुअली हिपोक्रेसी। एंड आप देख सकते हो बिग विन। एंड नॉट ओनली दैट, महाराष्ट्र यू कैन सी नाउ दिस, एंड झारखंड एक्चुअली, तो JAM इन झारखंड मोर्चा पार्टी, JAM आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर द नेम ऑफ द पार्टी, बट ओके JAM आई थिंक झारखंड मुक्ति मोर्चा JAM, उसका गवर्नमेंट इंडिया का फॉर्म हो रहा है एक्चुअली बीजेपी। और इस बार बहुत कॉम्युनल स्पीचेस हुआ था एक्चुअली, मीन्स कॉम्युनल स्पीचेस मीन्स मोदी जी बात कर रहे थे एक रहेंगे तो सेब रहेंगे, जोगी जी बात कर रहे थे लाइक बटोगे तो कटोगे। सो दिस एक्चुअली वर्कड इन महाराष्ट्र बट नॉट इन झारखंड, बिकॉज झारखंड में भी सब दो एक्चुअली लीडर को बीजेपी ने लाइक पेश किया था। एक था हेमंत बिस्वा शर्मा, एक था शिवराज सिंह चौहान, लाइक इलेक्शन कैंपेन के थ्रू। तब इसने बोला था लाइक बांग्लादेश के घुसपैठी आ रहे हैं, बट द थिंग इज़ दैट जो सोरेन था, हेमंत सोरेन है, वो सिंपैथी वोट मिला उसको, क्योंकि लाइक ट्राइबल पॉपुलेशन का, क्योंकि हर टाइम आप ये बोल के नहीं कर सकते, ठीक है। द थिंग इज़ दैट एंड नॉट ओनली दैट, झारखंड इलेक्शन लाइक गिव्स लाइक दो, हमारा जो स्टेट में जो इलेक्शन हुआ है एक महाराष्ट्र झारखंड, इसमें दिखा था लाइक और डेमोक्रेसी इज सो ब्यूटीफुल दैट one state is electing one party and other state is electing other party, but the main thing is that Congress should admit their mistakes actually। अब देख सकते हो एक ही है तो सेफ है, सेज PM मोदी इज फर्स्ट रेडी। एंड राहुल गांधी का जो सबसे बड़ा मिस्टेक है वो खाली अदानी के लेके बात करता है। लाइक राहुल गांधी को ग्राउंड लेवल में पॉलिटिक्स में घुसना चाहिए बहुत, और उसको समझना चाहिए लाइक लो स्टेट असेंबली इलेक्शन होता है और जो लोकसभा इलेक्शन होता है वो बहुत डिफरेंट मैटर्स का होता है। मीन्स उसका जो